समन धारा 61 के अनुसार न्यायालय द्वारा इस संहिता के अधीन जारी किया गया प्रत्येक समन लिखित रूप में और 2 प्रतियों में न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा या अन्य ऐसे अधिकारी द्वारा जिसे उच्च न्यायालय नियमों द्वारा समय समय पर निर्दिष्ट करें हस्ताक्षरित होगा और उस पर न्यायालय की मुद्रा लगी होगी। धारा 62 के अनुसार समन की तामील कैसे की जाए। प्रत्येक समन की तामील पुलिस अधिकारी द्वारा या ऐसे नियमों के अधीन जो राज्य सरकार इस नियमित बनाए या उस न्यायालय के जिसने समन जारी किया है किसी अधिकारी द्वारा अन्य लोक सेवक द्वारा की जाएगी, या यदि साध्य हो तो समन किए गए व्यक्ति पर समन की तामील उसे समन की 2 प्रतियों में से एक परिदान या निविदान करके वैयक्तिक रूप से की जाएगी। प्रत्येक व्यक्ति जिस पर समन की ऐसे तामील की गई है, यदि तामील करने वाले अधिकारी द्वारा ऐसी उपेक्षा की जाती है तो दूसरी प्रति के पृष्ठभाग पर उसके लिए रसीद हस्ताक्षरित करेगा। यदि कोई व्यक्ति उस पर समन तामील कराई जाती है विदेश में नौकरी कर रहा हो तो न्यायालय विदेशी दूतावास के कर्मचारियों द्वारा समन संप्रेषित कराकर तामील करा सकता है। मीन्स धारा 63 ऑफ सीआरपीसी के अनुसार किसी निगम पर समन की तामील निगम के सचिव, स्थानीय प्रबंधक या अन्य प्रधान अधिकारियों पर तामील करके की जा सकती है, या भारत के निगम के मुख्य अधिकारी के पते पर पंजीकृत डाक द्वारा भेजे गए पत्र द्वारा की जा सकती है। इस दशा में तामील तब भी समझी जाएगी जब डाक के साधारण रूप से वह पत्र पहुंचता है। धारा 64 के अनुसार सीआरपीसी के अनुसार जहां समन किया गया व्यक्ति सम्यक तत्परता बरतने पर भी न मिल सके वहां समन की तामील 2 प्रतियों में से एक का उसके कुटुंब के उसके साथ रहने वाले किसी भी वयस्क पुरुष सदस्य के पास उस व्यक्ति के लिए छोड़कर की जा सकती है, और यदि तामील करने वाले अधिकारी द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाती है तो जिस व्यक्ति के पास समन ऐसे छोड़ा जाता है वह दूसरी प्रति के पृष्ठभाग पर इसके लिए रसीद हस्ताक्षरित करेगा। इसे विकसित तामील एक्सटेंडेड सर्विस भी कहा जाता है। इस प्रकार की तामील में समन तामील करने वाले अधिकारी प्रथम दृष्टया कर्तव्य है कि जहां तक हो सके समन की व्यक्तिगत तामील करने का प्रयास किया जाए। धारा 65 सीआरपीसी के अनुसार यदि धारा 62 या 63 या 64 में उपबंधित रूप में तामील सम्यक तत्परता बरतने पर भी न की जा सके तो तामील करने वाला अधिकारी समन की 2 प्रतियों में से एक को एक गृह या निवास स्थान के जिसमें समन जारी किया व्यक्ति मामूली तौर पर निवास करता है कि किसी भी सहज दृश्य भाग में लगाएगा, और तब न्यायालय ऐसी जांच करने के पश्चात जैसे ठीक समझे या वो घोषित कर सकते हैं कि समन के सम्यक तामील हो गई है, या ऐसी रीति के नए तामील करने का आदेश दे सकते हैं जिसे वह उचित समझे।
इसे प्रतिस्थापित तामील भी कहा जाता है, सब्स्टिट्यूटेड सर्विस, अर्थात इसमें समन की वास्तविक तामीली न होकर समन की तामील न्यायालय द्वारा मान लिया जाता है। धारा 66 के अनुसार सरकारी सेवक पर समन तामील की दशा में न्यायालय सेवारत व्यक्ति के कार्यालय के प्रधान को समन की 2 प्रतियां भेजेगा, तब वह प्रधान धारा 76 के अनुसार तामील करवाकर पृष्ठांकन सहित और उस पर अपने हस्ताक्षर करके उस न्यायालय को लौटा देगा। यह हस्ताक्षर सम्यक तामील का साक्ष्य माना जाएगा। धारा 67 के अनुसार जब न्यायालय यह चाहता है कि उसके द्वारा जारी किए गए समन की तामील उनकी स्थानीय आधिकारिकता के बाहर किसी स्थान में की जाए, तब वह मामूली तौर पर ऐसा समन 2 प्रतियों में एक मजिस्ट्रेट को भेजेगा और दूसरी स्थानीय आधिकारिकता के अंदर उसकी तामील की जाती है। यह समन किया गया व्यक्ति निवास करता है। धारा 68 के अनुसार जब न्यायालय द्वारा जारी किए गए समन की तामील उनके स्थानीय आधिकारिकता के बाहर की गई है, तब और ऐसे किसी मामले में जिनमें वह अधिकारी जिसने समन की तामील की है मामले की सुनवाई के समय उपस्थित नहीं है, मजिस्ट्रेट के समक्ष किया गया तात्पर्य यह शपथ पत्र है कि समन की तामील हो गई है और समन की दूसरी जिसका उस व्यक्ति द्वारा उसको समन परिदत्त या निवेदित किया गया था या जिसके पास वह छोड़ा गया था, धारा 62 या 64 में कुटम उबंधित प्रकार से पृष्ठांकित होना तात्पर्य है साक्ष्य में ग्राह्य होगी और जब तत्प्रतिकूल न साबित किया जाए ये जो हम लोग अभी बता रहे थे, ये समन प्रक्रिया के बारे में हम लोग बता रहे थे। और फिर धारा 69 के अनुसार इस धारा में पूर्ववर्ती धाराओं में किसी भी बात के होते हुए भी साक्षी के लिए समन जारी करने वाला न्यायालय ऐसा समन जारी करने के अतिरिक्त उसके साथ साथ निर्देश दे सकते हैं। उस समन में भी एक प्रति तामील साक्षी के उस स्थान के पते पर जिस पर मामूली तौर पर निवास करता है या कारोबार करते हैं या लाभार्थ स्वयं काम करता है रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा की जाए। जब साक्षी द्वारा हस्ताक्षरित की गई अभिस्वीकृत या डाक कर्मचारियों द्वारा किया गया या यह पृष्ठांकन की साक्षी के समन लेने से इनकार कर दिया है या प्राप्त हो जाता है, तो समन जारी करने वाला न्यायालय यह घोषित कर सकते हैं कि समन की तामील सम्यक रूप से कर दी गई है। इस प्रकार समन जारी या तामील किया जाता है। ये सब क्रिमिनल प्रोसीड्यूर कोड में CRPC के तहत हम लोग समन कैसे करते हैं और इसी को सिविल प्रक्रिया में समन करने के लिए स्टेज आता है और समन करना पड़ता है। तो 2 तरह से, एक तो अधिवक्ता के माध्यम से रजिस्ट्री किया जाता है, समन को भरकर न्यायालय में जमा किया जाता है, न्यायालय से हस्ताक्षरित होकर फिर अधिवक्ता को मिलेगा, अधिवक्ता उसे रजिस्टर्ड करेंगे और सर्विस रिपोर्ट जो पोस्टल रिसिप्ट है उसको फिर वो
कोर्ट में जमा कर देंगे। दूसरा, नजारत के थ्रू, कोर्ट के थ्रू माध्यम से, नजारत के माध्यम से समन किया जाता है और वहाँ उन्हें हाथ में उनके परिवारों को देकर, उनके घर पर साट कर और उन लोगों से हस्ताक्षर लेके गोसवारा में उसका रिपोर्ट आता है। गोसवारा मीन्स सर्विस रिपोर्ट। इस तरह से सिविल प्रक्रिया में समन किया जाता है। दूसरी प्रक्रिया सीआरपीसी में, अभी हम लोग सीआरपीसी बताए में समन कैसे किया जाता है, फिर हम लोग सिविल प्रोसीड्योर कोड के तहत समन कैसे किया जाता है। नाउ आई वांट टू डिस्कस अबाउट द वारंट ऑफ अरेस्ट। वारंट ऑफ अरेस्ट का सेक्शन कौन कौन सा होता है और यह वारंट ऑफ अरेस्ट में सेक्शन 70, 71, 72, 73 और जितने भी सेक्शंस इसमें यूज़ होता है, या 74 हो, 75 है, 76 है, 77 है, ये सभी प्रक्रिया जो वारंट ऑफ अरेस्ट के लिए यूज़ किया जाता है वो क्या कहता है। अब यहाँ पर सबसे पहले वारंट ऑफ अरेस्ट में पहला, यहाँ 77 तक, मतलब 70 से लेकर 77 तक सभी सीआरपीसी वारंट ऑफ अरेस्ट के बारे में डिस्क्राइब करता है। धारा सेक्शन 70 ऑफ